करेंगे। राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद अब आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार बढ़ चुका है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द ही आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट भी सामने आ सकती है। बताते चले कि राजीव शर्मा को नया डीजीपी बनाया गया, जिसको लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने 3 दिन पहले ही इस मामले की जानकारी दी थी और अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान ने बताया था कि राजीव शर्मा जो हैं 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी को कमान सौंपी जाएगी राजस्थान की, और वैसा ही हुआ। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग चुकी है। राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति हो चुकी है। अब जो है इंतजार है आईपीएस की तबादला सूची का, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है ये सूची लटकी हुई थी। ट्रांसफर लिस्ट का इंतजार सभी कर रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कभी भी जो है ये लिस्ट भी सामने आ सकती है। राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही जो लिस्ट है आईपीएस के तबादले की, उसका इंतजार जो है बढ़ चुका है। हालांकि आपको बताते चलें कि तत्परता के साथ फैसले कौन से लिए जाते हैं राजीव शर्मा की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज शाम 5 बजे के आसपास भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है पीएचक्यू में किया गया है, जहां पर आज पदभार ग्रहण करते हुए राजीव शर्मा जो है वो नजर आएंगे। और इसी के साथ डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही इंतजार बढ़ चुका है इस चीज का कि आईपीएस की तबादला सूची जो है वो कब आएगी। हालांकि माना जा रहा है कि बेहद ही कम समय रह गया। सरकार ने जब उनको रिलीव करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा था तो ये तय हो गया था कि राजस्थान के अगले पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा होंगे। बेहद ईमानदार छवि वाले जो आईपीएस ऑफिसर है, योग्यता में बहुत कोई कमी नहीं है। और अभी हाल ही में वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, बीपीआरएनडी में वे डीजी का पद संभाल रहे थे। लेकिन जब राजस्थान सरकार ने उन्हें उनका नाम डीजीपी के लिए चुना तो उसके लिए फिर राजस्थान केंद्र सरकार को लिखा गया और आखिरकार हमारी न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी और आईपीएस राजीव शर्मा ही राजस्थान के अगले अधिकारी मतलब डीजीपी होंगे। आज शाम 5 बजे और उनका विधिवत ज्वाइनिंग होगी। मैं आपको यही बताता हूँ कि राजीव शर्मा आज रिलीव होकर के दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं, यानी कि आईपीएस राजीव शर्मा जयपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वे अशोक सदन में ठहरे हुए हैं और वहीं पर पुलिस अधिकारी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। जी, कार्यक्रम को लेकर के क्या अपडेट है, जरा विष्णु बताइएगा। जो भव्य कार्यक्रम शाम के 5 बजे होना बताया जा रहा है। देखिए, राजस्थान पुलिस मुख्यालय में पहले से तैयारियां कर चुके थे पुलिस अधिकारी, लेकिन अब चूंकि नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है तो ऐसे में अब राजस्थान पुलिस मुख्यालय में जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर की जो सलामी दी जाएगी, साथ में पुलिस अधिकारी वहां रहेंगे। तो जो कार्यक्रम शाम को 5 बजे होना है उसकी तैयारियां एक बार फिर से जोरों पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में चल चुकी है। सभी अधिकारियों को उसके बारे में सूचित किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुबह 5 बजे सुबह 10 बजे के आसपास राजस्थान पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारियों को शाम 5 बजे के लिए कह दिया गया था और वही जो मोहर है वो अब लग चुकी है। जी, तो आप कहना चाहते हैं पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और जिस चीज़ का सबको इंतजार था विष्णु, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा समय राजीव शर्मा ने राजस्थान में बिताया है और अगर फिर से उनके हाथ में जब पूरे राजस्थान की कमान आएगी तो क्या लगता है तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, तस्वीर इसलिए बदलती हुई नजर आएगी, राजस्थान को नया डीजीपी मिल चुका है और चूंकि पिछले 1.5 साल से जिस आईपीएस के तबादलों की सूची का जो इंतजार राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को था, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म होगा आने वाले वक्त में। चूंकि डीजीपी जब राजीव शर्मा ज्वाइन करेंगे, पद को ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद अब राजस्थान में आईपीएस तबादला सूची है वो भी अब जारी होगी। बिल्कुल डीजीपी के साथ साथ ही आने वाले वक्त में आईपीएस की तबादला सूची जारी होगी। उसका इंतजार पिछले 1.5 साल से हो रहा था, चूंकि आईएएस की लिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन तबादला सूची जो आईपीएस की है वो रुकी हुई थी। लेकिन अब डीजीपी की नियुक्ति के बाद आईपीएस की तबादला सूची भी आने वाली है। जी, आप एक बार इसके बारे में बताइएगा जरा दर्शकों को। कोई राज्य सरकार ने केंद्र को 7 नामों के बारे में पत्र लिखा था और लेकिन राजीव शर्मा को कमान सौंपी गई, तो इसके बिहार पे देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण चीजें रही होंगी जिसकी वजह से राजीव शर्मा चुने गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने यानी जून में यूआर साहू जो कि राजस्थान के डीजीपी थे, उनको अचानक से आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उसके बाद डीजीपी की कुर्सी खाली हुई और रवि प्रकाश मेहरा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। लेकिन बात ये थी कि आखिरकार नया डीजीपी कौन होगा। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 7 डीजी और उसके अलावा 2 एडीजी के नाम केंद्र सरकार को पैनल के रूप में भेजे गए थे। कुल 9 अफसर के आईपीएस ऑफिसर के नाम भेजे गए थे पैनल में। उसके बाद 27 जून को केंद्र यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जिसमें राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा, उसके अलावा मुख्य सचिव
सुधांशु पंत मौजूद रहते हैं। वहां पर 3 नामों पर पैनल बना, जिसमें सबसे वरिष्ठता के आधार पर, चूंकि 1990 बैच के आईपीएस राजीव शर्मा, उसके बाद राजेश निर्वाण और तीसरा संजय अग्रवाल का नाम राजस्थान सरकार को भेजा गया और राजस्थान सरकार ने उनमें से राजीव शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। उसके बाद जब राज्य सरकार की ओर से राजीव शर्मा को रिलीव करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया, लेटर भेजा गया, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि राजस्थान के अगले डीजीपी राजीव शर्मा ही होंगे और न्यूज 18 ने पहले भी इसके बारे में बताया था। तो ऐसे में अब राजीव शर्मा की नियुक्ति की आधिकारिक तौर पर घोषणा राज्य सरकार की हो गई। आज सुबह भी हमने बताया था कि किसी भी वक्त डीजीपी की नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं और मैं आपको बताऊं कि राजीव शर्मा अब जयपुर पहुंच चुके हैं। आज ही वे अपना चार्ज दिल्ली में देकर के जयपुर लौटे हैं, सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर लौटे हैं और इस वक्त सीस्किम में अशोक सदन में उनको ठहराने की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है। कार्यकाल बेहद शानदार है, जैसा आप बता भी रहे हैं कि राजीव शर्मा को चुनने के पीछे आखिर क्या तैयारी की हो गई होगी राज्य सरकार की तरफ से। खासकर विष्णु, ये भी तो बात है ना कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी भी रह चुके हैं राजीव शर्मा और सरकार का इस वक्त पूरा फोकस जो है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना ही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजीव शर्मा का जो कार्यकाल है काफी लंबा रहा है और विभिन्न पदों पर रहे हैं। वे सीबीआई में रह चुके हैं, विदेश सेवा में वे जा चुके हैं, स्टडी लीव पर भी वे गए हुए हैं, साथ में केंद्र सरकार में बीपीआरएनडी के डीजी रहे हैं। जब राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनी तो उनको डीजी एसीबी बनाया गया, यानी कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए उनको डीजी बनाया गया। लेकिन इस बीच केंद्र में वे नियुक्ति पे चले गए। इस बीच राजीव शर्मा जब एडीजी से जब उनको डीजी पर पदोन्नत किया गया था, तब उनको राजस्थान में स्पेशल डीजी का अलग से कार्यभार सौंपा गया था। साथ में साइबर क्राइम के भी एडीजी रहे। तो कई जो विंग होते हैं राजस्थान पुलिस के, अपराध को कवर क्राइम कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, उन सभी लगभग डिपार्टमेंट में राजीव शर्मा डीजीपी मतलब पुलिस अधिकारी, डीजी, एडीजी, आईजी का पद संभाल चुके हैं। विजिलेंस के